दिल से ले आने वाला प्रभु मसीह की अरे बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें एकत्रित किया। प्रभु हमें एकत्रित करता है, इसलिए प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में रहता। प्रभु की ओर से अगर हम एकत्रित नहीं हुआ, वहां पर प्रभु बीच में नहीं रहते, परंतु प्रभु ने हमको एकत्रित किया। मतलब प्रभु हमारे बीच में है ना। प्रभु हमारे बीच में है तो हम जब गीत गाया तो किसको महिमा किया? प्रभु को महिमा किया। प्रभु को महिमा किया। तो प्रभु को महिमा करने लायक गीत गाना। और वो आज का गीत भी कितना सुंदर गीत था। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। परंतु वो खुशी से गाएगा तो कैसा गीत गाएगा? अब सोचो, अभी मतलब हम गाने वाला गीत का शब्दों को अगर हम सही रीति में अगर नहीं समझेगा तो हम उसको उस प्रकार महिमा नहीं दे सकते, है ना। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह जिसका जीवन में आया, दिल में आया, उनका जीवन खुशी से भर गया, है ना। प्रतिकूल के बीच में भी वो हमेशा आनंद रहेगा, कारण प्रभु हमारे दिल में आ गया, प्रभु हमारे जीवन में आ गया। अभी वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना। मतलब प्रभु ने निर्गमन 25:8 में इस्राएल लोगों को बोला था, तुम्हारा बीच में मैं रहने के लिए मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना, है ना। आज उनके बीच में रहता था, और तो आज हमारे बीच में नहीं, उससे बढ़कर हमारे दिल में रहता। इतना बड़ी बात है ना। प्रभु मेरे साथ है, मेरे जीवन में है, ये बात का जानकारी हमें मतलब इतना प्रभु के प्रति उत्साही बनाता है। आत्मीय बातों का दर्शन में बढ़ना चाहिए। हमारा आत्मीय जीवन आज कहाँ पर है, ये बात को हमें परखना चाहिए। हर एक दिन मेरा बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, है ना। अभी आप देखो ना, अभी बाकी बातों पर आप सभी लोग हर एक बात को परखता है ना, परंतु आत्मीय जीवन को लोग नहीं परखता। मेरे जीवन में उन्नति हो रहा है कि नहीं, मैं यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ पाता है कि नहीं, ये बात को हम लोग परखना चाहिए, है ना। परखता है क्या? आज बहुत बात लोग नहीं परखता, है ना। हम पानी भरता है तो कितना भर गया वो पक्का देखता है ना। और तो हम प्रभु में कितना भर गया, आत्मा में कितना भर गया, वो बात को नहीं देखता, है ना। आज सुबेरे सुबेरे आत्मा में भरा है कि नहीं? हमें रोज आत्मा में भरना है, आत्मा में भर करके जीवन बिताना है ना। ये आत्मिक जीवन एक हल्का जीवन नहीं, एकदम आत्मा में भरकर चलने वाला, है ना। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, आत्मा में भर गया, आत्मा में भरने के बाद आत्मा ने हमारे स्तर में लेकर गया, है ना। भरा हुआ अनुभव में हम उसकी कंट्रोल में आ जाता। आज बहुत लोग आत्मा में क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि इसलिए वो आत्मा में भरता ही नहीं, है ना। आत्मा में ना भरा हुआ अनुभव भी हमारा आत्मीय जीवन में हमें गिरावट में ला सकता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब प्रभु हमें बहुत प्यार करता है ना। प्रभु जिसको प्यार करता है उसको प्रभु बहुत गहरी बात सिखाता है ना। आज भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इतना अनोखा बात हमें सिखाएगा। हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, है ना। हम लोग पिछला हमारा शनिवार को हमारा अब्राहम के जीवन के बारे में देखा था, उसका विश्वास का 10 सीढ़ी देखा, है ना। विश्वास का 10 सीढ़ी देखा। आज भी मैं अब्राहम के बारे में ही कार्य करने जा रहा हूँ। वो अलग एक विषय में अब्राहम का आदर्श, 8 बातों में अब्राहम बहुत आदर्श है विश्वासियों के लिए। वो विश्वासियों का पिता कहा जाता है। मतलब अब्राहम के आदर्श की 8 बातें। हेडिंग क्या रहेगा? अब्राहम की आदर्श की 8 बातें। अभी कई बार क्या होता है ना, जब संदेश दिया जाता है पक्का कई लोग उसको पूर्ण रूप में मतलब उसको अपने नोटबुक में रहता है और उनका याद है, इसमें भी रहता है ना। पिछले दिन में मुझे स्नेहा ने बोला, ये 10 साल पहले आपने कहा था। सही बात है, मैंने भी देखा 10 साल पहले बताया हुआ एक बात था पिछले दिन में। इसी प्रकार पिछले दिन में नगचर ने जो बताया, स्नेहा ने बताया, ये ऐसे आपने इससे पहले भी बताया। तो वो बात बराबर बताया, उनको चकित हो गया, अरे लोगों को इतनी याद है। यही तो एक बात है, मैं आपको बताऊं, हमारा आत्मिक मैच्योरिटी का हम तुरंत वो बात को समझ सकते हैं, लेकिन जरूर उसमें बहुत नया बात आ सकता है। अभी आपको मैं हेडिंग के साथ इसलिए बताता हूँ, जरूर आप जानना। कभी हो सकता है प्रभु के आगमन देरी हुआ कि 20 साल भी बाद में मैं अगर बोलेगा तो आपको जानना चाहिए 20 साल पहले आपने सब्जेक्ट दिया था।
तो बहुत बड़ी बात है। उसमें कोई विषय रहेगा तो भी उसमें मानव आत्मिक गहरी बात रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करता है उसके अनुसार है। हमारे लिए नया नियम का मंडली के लिए सबसे बड़ा आदर्श यीशु मसीह है, इसमें कोई संदेश ही नहीं है ना। मतलब प्रभु की उस कदमों पर हमें चलना है। लेकिन विश्वासियों के जीवन को क्यों देखता है, जो बहुत से बात है उससे हमें सीखना चाहिए, इसलिए देखता है। नहीं तो प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है कि जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन, तुम इसी के लिए बुलाए गए। देखा हमारा बुलाहट का उद्देश्य तक वहां पर क्लियर बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ऐसे शब्दों को पढ़ने के टाइम पर ध्यान देना। तुम उसके इसके लिए बुलाया भी गया, किसके लिए? मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, देखो मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। अभी आप देखिए यीशु मसीह का ये जीवन कैसे था, दुख भरा था। आप देखो प्रिय, यीशु मसीह का ये दुनिया का जीवन दुख भरा था। आप देखो अभी कई बार लोग सोचता है मसीह जीवन में आ गया तो कोई दुख ना हो, कोई हमको डांटना नहीं, हम कितना भी गलत करेगा तो भी शाबाश बहुत अच्छा, ऐसे लोगों का ये है। अरे ऐसा नहीं है ना, हमें डांट सुनना जरूरी बात है। हमें रोज हमारे जीवन में कमियों के अलावा क्या है ना, तो हमारे जीवन में मतलब यीशु मसीह को देख करके चलना। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। और हमारा बुलाहट का पीछे प्रभु का उद्देश्य प्रभु यीशु पर आगे बढ़ना, उसको दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पर चिन्हों पर चलो। देखा है हमारा बुलावा, देखा है प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया, देखा है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए। अभी इससे एक बड़ा बात है ही नहीं, इससे एक बड़ा बात है ही नहीं। वही बात इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना। तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ देखिए काम प्रभु यीशु की ओर देखते रहना। क्या बोलना? प्रभु यीशु की ओर देखते हुए चलना है ना। वही बात उसका 3 का 1। देखो बहुत बड़ी बात है। कैसे देखना? ध्यान से देखना। कैसे देखना? ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। हाँ ऐसा, हाँ देखा देखा, हाँ देखा देखा प्रभु, देखा देखा, ऐसे नहीं, ध्यान से देखने का तो बहुत गहरा है। यीशु मसीह की ओर देखना, यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखना, यीशु मसीह के जीवन को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में आने के बाद में एक टोटल का जीवन नहीं प्रिय, हमारे जीवन दिन प्रतिदिन बदलना ही चाहिए। आज जाने अनजाने बहुत लोगों को बदलने के लिए तक इच्छा नहीं, शायद है ना, बदलने की इच्छा नहीं। मैं जैसा है मैं ऐसा चलूंगा। पर एक अभी प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोगों में बहुत अकेलापन का स्वभाव है। ये सब कंप्लीटली दूर होना चाहिए। अगर हमें प्रभु इस्तेमाल करना है, प्रभु के लिए एक योग्य पात्र बनना है, तो प्रभु के वचन मानने में कोई दिक्कत नहीं प्रियो। ये तो हमारा वो पुराना स्वभाव आकर के हमको आगे बढ़ने के लिए रुकावट कर रहा है। लेकिन प्रभु से नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति के लिए प्रभु के राह पर चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काम करने वाला प्रभु है ना। जब नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जब एहजकेल 36 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने क्या बोला, मैं ऐसे करेगा। वहां पर एक शब्द है, मैं ऐसा करेगा। देखा, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु नया हृदय देगा, नया मन देगा, उनका आत्मा को जिंदा करेगा, और प्रभु का आत्मा भी दे करके प्रभु बोलता है मैं ऐसा करेगा। उसका 26-27 दोनों बढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। हाँ देखा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। देखा, मैं करेगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। देखा, तुम मेरा विधियों को मानकर। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को पूर्ण रूप में चलाने वाला प्रभु है। इसका मतलब क्या है कि
हम यीशु मसीह की प्रभुता में बना रहना, ये कोई मतलब दूसरे लोगों का प्रश्न से प्रभाव से होने वाला बात नहीं। ये तक्का मार परेड है ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, तक्का मार परेड है ही नहीं। प्रभु जब एक व्यक्ति को बुलाता है, मैं तो पूरा विश्वास करता है, अब्राहम को बुलाते ही प्रभु ने अब्राहम को इस बात के लिए तैयार किया। कोई भी समय में प्रभु एक व्यक्ति को बुलाकर अलग करता है तो उसका जीवन में प्रभु ये काम करता है, देखा। लेकिन आज जैसे प्रभु हमारे साथ रह सकता है, ऐसा अब्राहम के साथ नहीं रह सकता था। अब्राहम में नहीं रह सकता था। वो अब्राहम के साथ रहता था लेकिन अब्राहम में नहीं रह सकता था। क्यों नहीं रह सकता था? क्योंकि आत्मा उस समय तक ये दुनिया में मतलब आकर के लोगों में रहने लायक अवस्था में नहीं बना। मनुष्य में रहने लायक प्रभु को अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु को स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना पड़ा। ये बहुत गौरव की बात है। आपको ये जो प्रभु ने जो हमारे लिए जो किया, मंडली के लिए जो किया ना, वो काम को समझना तक आत्मा की सहायता बिना नहीं समझ सकता। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मनुष्य की आत्मा के साथ एक बनकर फिर प्रभु महिमा में प्रवेश होने के बाद में वो ये आत्मा हमारे साथ रह सकता। देखा, मानो बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य होकर के ये दुनिया में आकर यीशु मसीह में आत्मा रहकर, क्योंकि उसमें पाप नहीं, और वो मनुष्यत्व को भी यीशु मसीह ने परमेश्वर में ला करके वो हमारे लिए मर गया। इसलिए ना मतलब जब यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन में एक बहुत रहस्य बात लगा हुआ है। वो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। देखा, आत्मा अब तक नहीं उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। देखा, यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के मर करके मनुष्यत्व को परमेश्वर में मिला करके स्वर्ग में जाकर महिमा प्राप्त करने के बाद ही वो आत्मा आएगा और वो आत्मा ही हमारे साथ रह सकती। देखा कितना अनोखा काम। मतलब प्रभु हमारे में रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए नहीं, प्रभु हमारे में रहने के लिए प्रभु ने कैसा कार्य किया ये जानना प्रियो। ये हमारे लिए प्रभु ने कैसा प्रबंध किया, कैसा कार्य किया, ये सब लोग ये बात को नहीं समझ पाता है ना। प्रभु हमारे में रहने का तो बहुत गहरा है ना। वो बात को आज प्रभु हमारे साथ है, हमारे में है, ये जानकारी कितना बड़ी बात है। अभी उस समय में अब्राहम को बुलाया तो उस समय में अब्राहम में प्रभु नहीं था, लेकिन अब्राहम के साथ था, है ना। बहुत फर्क है ना। आज हमारे में रह करके प्रभु हर एक वचन, प्रभु के वचन को मानने के लिए सामर्थ्य दे करके प्रभु में चला था हर एक बातों में। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक उदार पाया हुआ एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? हमेशा मैं प्रभु का गुलाम जान करके जीना है। हाँ प्रभु, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरे आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार। ये एक मनोभावना हमारे अंदर होना चाहिए। देखो आज भी प्रभु ने सुबह जगाया, लेकिन हम क्या बोलता, ओह प्रभु ठंडी है, आपको मालूम है ना। हम प्रभु को समझाता है, प्रभु हमको जगाए तो भी हम प्रभु को समझाता है, प्रभु अभी देर बहुत है ना, आपको मालूम है ना, मैं थोड़ा और सोने। मतलब हम लोग अपनी इच्छा में चलना चाहता, लेकिन उसको हमें मारना है, हमारी इच्छा को मारना है। हमें रोज मरने की जरूरत है। हमें प्रभु ने मुझे जगाया तो मुझे अभी बाहर आना ही है। अभी मुझे प्रभु जो कहता है वो सुनना है, क्योंकि मैं प्रभु का गुलाम है। मैं एक गुलाम व्यक्ति का सबसे बड़ा खुशी आनंद क्या मालूम है? स्वामी का आनंद, स्वामी की बात मानना। आज बहुत लोग प्रभु में आनंदित नहीं, क्योंकि वो प्रभु की बात को मानता नहीं, और प्रभु की बात को जब तक नहीं मानेगा हम लोग आनंदित रह नहीं सकता। ये भी एक बड़ी बात है। आज बहुत मसीह लोगों को मैं देखता ना, वो बहुत दुखी और निराश रहता। कारण क्या है कि वो उधार पाया हुआ है, लेकिन अभी भी वो एकदम वो बच्चे का रुकने का अनुभव में, अभी तक प्रभु की अधीन में नहीं।
यीशु मसीह की प्रभुता उस पे नहीं। देखो हमारा मन में आया हुआ यीशु मसीह को अभी मैं क्या करना, पहला पत्रोस 3:15 आपको मालूम है, यीशु को प्रभु जानकर। देख अभी तक बहुत लोगों ने नहीं जाना है प्रभु यीशु को, थोड़ा वजन पड़ रहा, पर मसीह को पवित्र प्रभु जानकर, हाँ मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। इसका मतलब क्या है? प्रभु मान करके हमें, मतलब ये बात को जान करके मानना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मतलब सर्वाधिकारी, एक अधिकारी भी बोलेगा तो बात मानना है, तो फिर सर्वाधिकारी बोलेगा तो बात ना मानना कैसे होगा? पूरा दिल से मानने का, पूरा दिल से मानने का प्रयोग। आज भी बहुत लोग यीशु को प्रभु मान करके, प्रभु जान करके नहीं मानता, प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जान करके नहीं मानता, अभी भी स्वयं प्रभु है, मतलब उनके जीवन को कंट्रोल स्वयं करता है, वो अपनी इच्छा में चलता नहीं प्रियो, उनके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में जब था, वो जीवन हमारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है ना। जब ये देखो, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति यीशु मसीह को हमेशा देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि फिलिपियों 2:8 में क्या लिखा? पिता की बातों को जान करके पिता को खुश करने के लिए पिता ने जो योजना बना करके दुनिया में भेजा, उस योजना के अनुसार क्रूस की मृत्यु, देखा इसका मतलब सबसे नीचे तक उतरने के लिए, मतलब उसके उस जो नीचे का, जो सबसे नीचे का जो सीढ़ी है वहां तक प्रभु उतरा। वहां पर एक शब्द लिखा है, ये क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्या लगा? तो वजन बढ़ना, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक, मतलब इसके आगे है ही नहीं, लास्ट पॉइंट, यहाँ तक आज्ञाकारी में रहा की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहनी। देखा, मृत्यु, वो भी कौन सा मृत्यु? ये दुनिया में सबसे भयंकर नीच व्यक्ति को मिलने वाला उस सबसे घृणित और नीच और दर्दनाक मृत्यु भी सह लिया, उसको विरोध नहीं किया। अभी हमको किसको अनुकरण करना है? इस यीशु मसीह को प्रियो, इस प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना। आज भी प्रभु में बुलाहट का मौत जाना हुआ कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर एक दिन हमें ये वचनों को याद करना प्रियो। हम लोग क्या है ना, हम लोगों में अभी भी बहुत लोगों में बात ना मानने वाला आत्मा है, बात ना मानने वाला आत्मा, कितना भयंकर बात है प्रियो। एक बार हम प्रभु को बस्ती में एक बार भी सुनता है तो वो हमें मानने के लिए उत्साह चाहिए। देखो अभी आज भी बहुत लोगों का दिन प्रतिदिन का उद्धार क्यों नहीं होता मालूम है? बात नहीं मानता है। जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन आपको याद है ना? इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखिए, पुत्र होने पर भी वो परमेश्वर का पुत्र है। ओ पिता, आपको मालूम है मैं अभी दुनिया में है ना, मनुष्य में है ना, शरीर में है ना, पिता सॉरी, ये बात ऐसे एक शब्द प्रभु का मुंह से आया नहीं, परंतु हमने कितने बार सॉरी बोला होगा? बोला ना, हम कितने बार सॉरी बोलता? हम बहुत बार प्रभु को सॉरी बोलते रहता। प्रभु ये सॉरी, वो सॉरी, सुबह उठने में सॉरी, टाइम पर आराधना में जाने में सॉरी, मीटिंग में जाने में सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हजार सॉरी। बात क्या है? हमारा आलसी पे प्रियो, प्रभु में आने के बाद में आलसी कभी नहीं बनना है। प्रभु में आने के बाद में हमें कितना खुशी के साथ, उत्साह के साथ प्रभु का काम करना। उत्साह एक बड़ा धन है ना। एक संगति नष्ट हो गया तो रोने वाला अनुभव से हम पीछे नहीं हटना, और हमारा दिल को अरे मेरे को एक संगति नष्ट हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे एक बोझ हमारे जीवन में काम करना चाहिए। हाँ, एक भी बात में मैं प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे एक पक्का कट्टर निर्णय चाहिए भाई। मैं प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मेरी इच्छा नहीं दूंगा।
प्रभु की इच्छा के लिए मैं कितना भी दाम देने के लिए मैं तैयार है। वो अनुभव में बहुत लोग आता नहीं। हमारे जीवन में ऐसे आना कितना जरूरी बात है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उद्धार का कार्य में हम बढ़ना है, तो यीशु मसीह यहाँ पर जो किया हुआ काम ध्यान से देखना। वापस पढ़िए 5:8-9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा। देखा, हम लोग दुख देख करके भाग जाता। ओ प्रभु के दास प्रार्थना करना, उपवास से प्रार्थना करना, मेरे जीवन में संकट आ गया, मैं उपवास नहीं करेगा क्योंकि मेरे से नहीं होता। लेकिन प्रभु के दास आप करना। देखो, ये संकट से मुझे बचना, संकट से बचने के लिए प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? प्रार्थना करने वालों को संकट आएगा। प्रार्थना करने वाले, क्योंकि प्रभु की इच्छा के खिलाफ वो प्रार्थना कर रहा है। उसको संकट में प्रभु ने लाया, क्योंकि उसको ये संकट बिना उसको शुद्ध सिद्ध कर नहीं सकता। और प्रभु के दास ने बोल दिया, प्रभु उसको संकट से बचाओ। प्रभु देगा ना तब कौन बोला तुमको इस बात की प्रार्थना करने की? हर एक बात प्रार्थना करने से पहले सोचने का ये भी प्रभु की इच्छा है क्या? प्रियो, कई प्रकार का कुछ भी ऐसा कोई संकट आता है ना, तुरंत आकर के प्रभु से विनती नहीं करना है, और हम अपनी रीति से कोई मार्ग नहीं चुनना। यीशु मसीह ने अपने जीवन की संकट के बाद चेलों को बताया, तुरंत पतरस बोला, प्रभु तुम्हें ऐसे ना हो। प्रभु बोला, ओ तू एक चॉकलेट लेकर उसको एक चॉकलेट दिया? नहीं, चॉकलेट नहीं दिया, उसको एक थप्पड़ मारा, ये शैतान तू मुझसे दूर हो। देखा, हमारा योजना से, हमारा बुद्धि से आने वाला बात आत्मीय जीवन में कभी लाना नहीं थी, और ऐसे लाएगा तो कितनी बार शायद प्रभु ने बोला होगा ये शैतान करके। लेकिन प्रभु का दास कभी ये शैतान बोलेगा तो फिर हमेशा के लिए कटी। वो शैतान का काम करता है तो ये शैतान बोल भी नहीं सकता। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना शास्त्री फरीसी भी आ रहे के टाइम पर बोला, ये शैतान की संतान। सर्प की संतान का अर्थ क्या है? शैतान की संतान। किसको बोला? शास्त्री फरीसियों को। छोड़ेगा, गिरला दिवा का मारेगा। अरे ये याजक का बेटा मरुस्थल में, जंगल में हमको क्या बोलता है? तो हमको साफ के संतान बोलते, तू कौन होता है? हमको कौन भेजा? देखा, अभी भी वहां पर लोग कुछ बोला नहीं। देखा, पर तो आज का होशियार देखो, होशियार लोग हैं। प्रभु का दास हमको क्या बोला? कुछ भी बोला नहीं। फिर भी बोलेगा ऐसा दोष। वो अभी तक वही आत्मा के अधीन है, अभी क्या करें? लोगों के बात सुनने के लिए जाएगा तो पागल हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन सुनना नहीं, जाने देना, सुन करके दिल में लेना नहीं, लिया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पड़ जाएगा। क्या बात है? प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बहुत सावधान रहना पियो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह इतनी संकट में भी, इतनी कष्ट में भी वो कभी नहीं बोला। इतना बड़ा संकट भी आया तो भी बोलता है, पिता मेरी इच्छा नहीं, हो सके तो पिता ये प्याला हटाना। पिता बोला कोई मार्ग नहीं बेटे, तुझे पीना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पुत्र बोलता है, हाँ पिता तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। प्रियो, हर बात में हमें परखना है कि ये प्रभु की इच्छा है क्या। प्रभु की इच्छा नहीं है, दूर भागो, क्योंकि वहां पर हम विरोधी को मौका देता है, वहां पर विरोधी का मौका देता है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु में आने के बाद में कई लोग मानव विजय जीवन बिताने का अर्थ बहुत मुफ्त में समझा। मुफ्त का बात नहीं प्रियो, दाम देना पड़ेगा। जहां पर दाम देगा वहां पर विजय है। जो कष्ट सहेगा वो राज भी करेगा। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा ना, जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज करेगा। कष्ट नहीं सहेगा, कष्ट आ गया तो प्रार्थना करके हमें छुटकारा दो। ऐसा होता है क्या? नहीं प्रियो। प्रियो, हम हरेक पवित्र लोग जानना, हरेक पवित्र लोग जानना, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोगों को 1 थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, कष्ट सहने का वर दिया है। क्या दिया?
मतलब नियुक्त किया, वर दिया करके फिलिपियो 1:29 में लिखा है, 19 में 29 में किसी कोई 29 क्लेशों के कारण हाँ डगमगा न जाए, हाँ क्योंकि तुम आप जानते हो हाँ। कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इन्हीं के लिए ठहराया गया। पहला थिस्सलुनीकियों 3 दिन में बोलता है हम ठहराया गया। अभी भी कितना विश्वासी लोग जानता है मुझे उसका नियुक्ति मिला। किसका नियुक्ति मिला? कष्ट सहने का। बहुत लोग अभी तक नहीं समझा। समझा समझा तो आज उधर भर जाता, आज प्रेयर हॉल भर जाता। कोई शक है क्या? आज भी कितने लोगों ने प्रभु का नियुक्ति को समझा? नहीं समझा। इसलिए सब अपनी सुविधा के अनुसार सब काम करता। प्रभु के तराजू में एक नया पैसा का मूल्य नहीं, एक नया पैसा का मूल्य नहीं। ऐसे काम करके एक झूठा तसली खा करके उस दिन न्यायासन के सामने खड़ा हो जाएगा, बंडल ट्रक भर करके मतलब उधर से बाहर हो जाएगा, 1 लाख मुट्ठी मतलब राख मिलेगा। किसी काम का नहीं, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु की इच्छा में होकर कुछ नहीं किया, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कुछ भी नहीं किया, सब अपना मनमानी में किया। हमने सोचा अच्छा काम किया, पर जो प्रभु की दृष्टि में उसका कोई दाम नहीं। प्रियो, प्रभु की लोग यीशु मसीह के उस जीवन को जानो। वापस पढ़ना 5:8-9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उड़ा उड़ा करके, इसका मतलब क्या है? बार बार दुखी था, उड़ा उड़ा करके। बात का मतलब कंटिन्यूस टेंस है ना, जीवन भर दुख रहा। प्रभु अभी एक क्लेश खत्म हो गया तो वापस अभी जल्दी क्लेश मत दो, नहीं है ना, उससे भी भारी रेखा है। अच्छा वो खत्म हो गया तो उससे भी भारी आगे। दुख उड़ा उड़ा करके देखा, एक भी दिन ऐसे नहीं था जो दुखी नहीं था, है ना। एक सच्चा भक्त को ये बात का प्रकाश पाना चाहिए भी, शायद इसके लिए होगा। मानो प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में बोलता है, एक दिन 2 मार नहीं खाया तो उसको दुख होता। क्या बोलता? एक दिन अगर लोगों ने 2 थप्पड़ नहीं मारा तो पौलुस को दुख होता। क्या मैं कहीं प्रभु का मार से कहीं फिसल तो नहीं गया? आज लोगों ने मुझे पथरवाह क्यों नहीं किया, लाठी क्यों नहीं मारा? मैं शायद लोगों को खुश तो नहीं किया, प्रभु को दुख तो नहीं दिया। वाह वाह वाह, यही है प्रियो मसीह जीवन। आपने अभी तक समझा क्या? ठीक से समझना, बहुत सही रीति में समझना प्रियो है। हमें आज भी हम प्रभु की बातों को मानकर चलने वालों में है क्या? आज्ञा मानना अभी तक सीखा है क्या? देखो, आज्ञा मानना सीखना भी, पुत्र होने पर भी दुख उड़ा उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। और आगे का बात तो बहुत गंभीर है, हमारे प्रति है, ध्यान से सुनना। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए। अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए। देखा इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने वालों के लिए आगे का बात है। देखिए इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम प्रभु में आ गया, बस काम खत्म। क्योंकि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, दंड की आज्ञा नहीं। बच गया भाई, नरक की आग से बच गया, जरूर बच गया। हम ये नहीं बोलता कि आप नहीं बचा, बच गया, लेकिन आप विजयी नहीं। आपका उद्धार हुआ है, आप नया जन्म पाया है, पाप क्षमा पाया है, जीवन का किताब में आपका नाम लिखा है, जरूर आप बच गया। नरक की आग से बच गया, पाप की सजा से बच गया, लेकिन तभी भी आप बचा नहीं। आप वास्तव में अभी भी एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, उसी बात के लिए ये सारा क्लास है प्रियो। आज प्रभु का आत्मा आपको, आप वो मेरे साथ चलना, तभी आपको जो मेरा दिल के अंदर जो पवित्र आत्मा ने जो प्रकाश दिया, वो प्रकाश आप तक पहुंचेगा। अगर आप सही रीति में प्रार्थना से नहीं रहेगा तो ये बात नहीं समझेगा। अभी बहुत बातें क्या है कि बहुत बातें हैं, मतलब मैं जो बोलने वाला वो शब्द को भी लोग समझ नहीं पाता, इसलिए उस स्टैंडर्ड में लोग बढ़ नहीं पाता। मैं इसलिए आज थोड़ा आपको और थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसे क्लासों के लिए कई हफ्ता चाहिए कंटिन्यूस, क्योंकि इतना यही एक सबसे बड़ी बात है। प्रभु में मिलावट पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को नहीं समझेगा तो एक टोटल का जीवन मिला करके
ऊपर ऊपर से अपन क्रिस्ती बोल करके धोखा खाएगा, क्या फायदा है? एक व्यक्ति मतलब एक मसीह जीवन का अर्थ कितना गहरा है भाई। मसीह जीवन का अर्थ मसीह हमारे में जीना है। यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाले लोगों को क्रिस्ती बोलता, क्रिस्टियानी बोलता है, क्रिस्टियानी या क्रिस्टी। वो क्रिस्टी बोले का अर्थ मसीह के पीछे चलने वाला है। मतलब कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट वो है जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों पर चलने वाला। गांधीयन कौन है? गांधी जी की सिद्धांतों पर चलने वाला। मसीह कौन है? मसीह के उपदेश पर चलने वाला। ऐसा मनमानी में चलने वाला नहीं, डुबकी लिया हुआ मंडली नहीं है, मतलब प्रभु का मंडली। इसका मतलब डुबकी नहीं लेना, ऐसा नहीं, बपतिस्मा लेना है। लेकिन बहुत लोगों को डुबकी दे करके मैंने भी बपतिस्मा लिया, ऐसा कोई फायदा है क्या प्रियो? मैं आपको बोलता हूँ आज इतना झूठा लोगों से भर गया है ना। कल मैं अपना मेरे सिस्टर का घर में जब था, वहां पर एक पास्टर आया, वो भी एक्स आर्मी का है। तो मैंने गेलातियों का पत्री बोला, तो गेलातियों का पत्री पहली बात मतलब वो इंडेक्स में देख रहा है, पुराने नियम से देख रहा है। ओह, मैंने उस पर ध्यान किया, देखो सिस्टर इतनी पैसा है, पास्टर है, गेलातियों का पत्र कहाँ मुझे मालूम नहीं। आप बताओ कैसे पास्टर है? पुराना नियम का पूरा इंडेक्स देखा तो नहीं मिला, फिर पलटी किया, नया नियम का इंडेक्स में आया, फिर उसने देखा, फिर वो पन्ना देखा, फिर वो निकाला। अभी देखो कितना दुखदायी बात है प्रिय। ऐसे भी पास्टर लोग मंडली चलाता, बहुत लोग भी शायद इकट्ठा होता होगा, मुझे क्या मालूम है। देखा, क्योंकि उन लोगों का पूरे एक दूसरा इशू है, उसको प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि उसको उधार तक भी सचमुच में नहीं हुआ, लेकिन लेबल पास्टर। देखा कितना दुखदायी बात है अपने जीवन में, है ना। प्रभु जिसको भी मैंने चुना है उनको वचन दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दिया? वचन दिया, वचन। और प्रभु का भेजा हुआ वो क्या बोलेगा? वचन बोलेगा। वचन देगा तो वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। हमें यीशु मसीह प्राप्त होगा, तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें अनेक बातों को परखना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श है। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा, प्रियो उस आज्ञाकारिता में हमें भी चलना है ना, हमें भी चलना है। यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है, यीशु मसीह की ओर देख करके चलना। अभी मैं यहाँ पर इसलिए बोला कि जब अब्राहम के जीवन में मतलब बहुत अनोखा बात, अब्राहम का जीवन का आदर्श का कुछ बात, 8 बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। कितने बात? 8 बात है, सीखेंगे है, क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है ना। नंबर 1 बात, शायद यही बात के लिए मेरे को 2 घंटा चाहिए सीरीज में आपको समझाने के लिए। नंबर 1 बात अब्राहम के जीवन का आदर्श का, नंबर 1 बात आज्ञाकारिता। नंबर 1 बात क्या है? आज्ञाकारिता, है ना। इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 8 बजे, इब्रानियों 11 अध्याय का 8 बजे। अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराश में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। देखा, तो भी निकल गया। देखो प्रियो, आज्ञाकारिता ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सबसे पहला पाप क्या था? आज्ञा तोड़ना। देखा, सबसे पहला पाप आज्ञा तोड़ना था, आज्ञा तोड़ना, है ना। रोमियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 19 है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग पापी ठहरे प्रियो, ये बात को जानना है। एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने से सारा लोग पापी बन गया है। बहुत लोग मीन्स सारे आदम में पीढ़ी। आप बताओ, आज्ञा ना मानने के कारण सारे आदम में पीढ़ी पापी बन गया, नरक का योग्य बन गया है। अब देखो, एदन वाटिका में बिठाया हुआ उस आज्ञा को आदम हव्वा ने तोड़ दिया। कितना भयानक बात है हमारे जीवन में। देखो अभी एदन वाटिका में क्या हुआ है, किसी और का कोई बात सुना,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन में दूसरे लोगों की बातों में जाएगा तो गिरने का खतरा है, क्योंकि दूसरे लोग आपका आत्मिक उन्नति के लिए नहीं आएगा। अगर वो लोग भी प्रभु का होता तो इधर ही आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रभु का नहीं। देखो, एक प्रभु का मंडली वो देश का नाम पर जाना जाएगा। कोरिन्थ का मंडली, एफेसुस का मंडली कहां से आया है? बोलेगा मैं नासिक से आया। कौन है वो? मैं आईपीसी का पास है, चर्चो कोर्ट का पास है, असेंबली कोर्ट का पास है, शारोन का पास है। सब समझ रहे ना? एजेंट आया किसका? ज्योतिर्मय दूध बनकर आया। तभी से छोड़ देना प्रियो, ज्यादा बात उनको बोलना। देखो अब ऐसा है, हम मसीह का है। हम किसका है? मसीह का है। हम मसीह का है। देखा, हम मसीह का है। हमने पीछे दिन में गलातियों 3 अध्याय का 29 वचन में पढ़ा था, हम मसीह के हैं। किसका है? हाँ, हम कोई पार्टी का नहीं, हम कोई संगठन का नहीं, हम कोई धर्म का नहीं, हम मसीह का है। मसीह ने हमको खरीदा है। मुझे मसीह ने खरीद करके कोई संगठन में नहीं जोड़ा, कोई कंपनी के साथ नहीं मिलाया, मुझे मसीह के साथ जोड़ा। सबसे बड़ी बात है मसीह का बनकर रहना। वहां पर क्या लिखा? और यदि तुम मसीह के हो, बस तुम मसीह को, मसीह का नहीं है तभी तो प्रॉब्लम है। तुम मसीह के हो प्रियो, मसीह का बनकर रहना। कुरिन्थ मंडली में ऐसा बहुत लोग था ना, मैं पौलोस का पक्ष का, मैं बरनबास का पक्ष का, मैं अपोलोस का पक्ष का, मैं प्रभु का पक्ष का। कौन सा पक्ष का है? देखो, पक्ष पकड़ना नहीं प्रियो, मसीह जीवन में पक्ष है ही नहीं। एक ही बात है, सीधी बात है, मैं प्रभु का है भाई है। और नासिक का एक मंडली है, प्रभु का मंडली, इतना मुझे मालूम। अगर आपको सच्चाई जानना है तो उधर ही आओ, उधर प्रभु का नीत किया, प्रभु का दास है। मैं आपको इतना नहीं समझा सकता, लेकिन आप उधर आएगा, प्रभु का दास आपको समझाएगा। देखो, प्रभु की मंडली में प्रभु का नियुक्त किया हुआ दास रहता है ना। प्रभु का मंडली है तो मंडली में कौन रहता? प्रभु की नियुक्त किया हुआ, त्रिएक परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास रहेगा। आज हिम्मत के साथ नासिक मंडली में हम ये बात को बोलने के लिए हमको सबको आना ही चाहिए। खुशी है क्या? आप बताओ फिर, हर एक बात प्रभु के वचन से दाएं बाएं नहीं जाएगा, पूर्ण रूप में प्रभु के वचन के द्वारा ही वो बात को सिखाएगा। ऐसा बहुत लोग आएगा, हमको एक दर्शन मिला, हमको एक रेवलेशन मिला, उनको बिल्कुल नस्तिक नहीं आने देना। प्रभु आज एक नया रेवलेशन नहीं देता, रेवलेशन का किताब से खत्म हो गया। बात आया, मुझे ऐसे स्वप्न मिला, स्वप्न अपने पास रखो भाई। अभी जो भी प्रभु बात करेगा वचन से बात करेगा। प्रभु की वचन की बाहर बहकाने के लिए आने वालों से दूर रहना, क्योंकि सारी बात ये वचन में लिखा है ना। आपको कैसे भी प्रभु का मार्ग में से दूर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहली बात, अब्राहम विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम प्रभु का आज्ञा मानने वाला था, आज्ञा मानना। और तो आज भी बहुत लोगों का खूबी क्या है, अभी भी प्रभु में है बोलता है, लेकिन आगे नहीं मानता, आगे नहीं मानता। एक समय में हम लोग ऐसे था है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 2 वचन, जिनमें तो पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखा, अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में अभी भी वही आत्मा काम करता। मैं आपको बताऊं, प्रभु जो कहता है प्रियो, प्रभु का वचन जो कहता है, वो बात को मानने के लिए हमें बहुत उत्साही बनना। हम कभी भी प्रभु जो भी कहता है उसको धीमा नहीं करना। ढीला भी करेगा तो वहां पर शैतान को काम करने का मौका मिलेगा, है ना। अभी सबसे बड़ी बात, अब्राहम को प्रभु ने कहा, अब्राहम तुम अपनी देश ये सब छोड़ कर निकलना। अब्राहम बोला, अभी भी आदेश आया भाई, तो ये सब क्लोज करके चलने के लिए कितना दिक्कत है, मैं क्या करेगा। चलो घर में जो भी है वो सारा को भी और बाकी लोगों को एक मीटिंग कर देते हैं। ऐसे सोचा
नहीं, उत्पत्ति 12:4 में क्या लिखा? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। देखा, वचन के अनुसार चलने वाला। प्रियो, वचन के अनुसार चलना, प्रभु जो कहता है उस वचन में और किसी का राय पूछने की जरूरत नहीं। आप प्रभु की उपस्थिति में सुनने वाला वचन का जिम्मेवारी आप है। बहुत खास बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन के अनुसार चल दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको वचन मानने में उत्साहिता। देखो, आज बहुत लोगों की आशीष क्यों रुका मालूम है? आशीष रुकने की एक ही बात, आप में आज्ञाकारिता नहीं। जहां पर आज्ञाकारिता है वहां पर आशीष है, जहां पर आज्ञाकारिता नहीं है वहां पर प्रभु आशीष नहीं कर सकता, नहीं दे सकता है। इसका मतलब अभी भी परखना। मैं प्रभु का वचनों को इतना सुनता है, प्रभु मुझे बहुत बार कई बात कहा है, मैं बात माना है क्या? प्रियो, प्रभु वचन सुनाने के बाद में पहली बात प्रभु लोग कैसा सुनता है ये प्रभु देखता है, और दूसरी बात वो मानता है कि नहीं वो बात को देखता है। प्रियो, मानने में देरी नहीं करना। अभी बात तो मानेगा तो सिर्फ आप आशीष पाएगा ऐसा नहीं, आपकी द्वारा दुनिया आशीष पाएगा। बाप रे, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। अब्राहम के जीवन को देखो, है ना। अब उत्पत्ति 22:18 और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात माना। देखा, इसलिए अभी क्या होगा? अब्राहम, तेरे को मैं एक बेटा देगा, उस बेटे के द्वारा सारा दुनिया आशीष पाएगा। देखा, इसका मतलब उस आशीष का स्रोत बनने का कारण अब्राहम है। कारण बात क्या था? आज्ञा माना। अब देखिए प्रियो, पूरा दिल से प्रभु ने जब आज्ञा दिया है ना, वो क्या आज्ञा दिया? तू जिससे प्यार करता तेरा एकलौता पुत्र है। देखा, तो मेरा बेटों में एक दे दो बोलेगा तो शायद। देखिए यहाँ पर बोला तू जिससे प्यार करता। किसे प्यार करता? बुढ़ापा में मिला हुआ, बूढ़ी से जन्मा हुआ इसका को है, उसी को ही तू मेरे लिए जो पहाड़ में बिताएगा। नाम नहीं दिया, कितने दिन की यात्रा है वो भी नहीं बोला, और तुम्हें दिखाऊंगा वो पहाड़ में ले जाना, उधरी मेरे लिए होम विधि कर। वाह 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 वाह, देखा हो क्या प्रभु परेशान कर दिया। प्रभु मैं ऐसे नहीं सह सकता, मेरे से नहीं होता, ऐसा कुछ बोला? कुछ भी आप मांगो, मेरा घर का सब मांगो, वो 318 अभ्यासी लोग हैं, उसको मांगो तो भी देगा, पढ़ के एक को दे देंगे। ऐसा नहीं है। तो जिससे प्यार करता प्रियो, प्रभु ऐसे कभी कभी मांगता है। क्यों मांगता मालूम है? आप ध्यान रखो, प्रभु का बातों में मानने के लिए विश्वास में स्थिर रहे। आपको एक विश्वास का फर्क है, विश्वास का फर्क है, ये भी एक बड़ी बात है। आप बोलते हैं विश्वास ही है, मैं आपको बोलता हूँ 100% में बहुत लोगों का मैं विश्वास खोखला है करके अगले आने वाले दिनों में, शायद अगले शनिवार को होगा, फास्टमेर में बैठाने वाला है, सिखाने वाला है। वो डर के साथ सीखना पियो, सच में वो लेबल लगा करके मत चलना पियो, ओरिजिनल बनो, पक्का बनो, अच्छा मत करो, है ना। बहुत लोग शायद बहुत धोखा में, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग सही में उतार पाया है तो प्रभु से हम कितना आभारी होना। अभी अब्राहम को आज्ञा मिला तो 22:3 में क्या पढ़ता? अब्राहम सवेरे तड़के उठा। थर्ड देखो, वाणी जैसा शाम को मिला, सुबह मतलब रात को तैयारी करके निकला। एक अर्ली मॉर्निंग, जैसे मेरा प्रार्थना का टाइम है 3 बजे, मुझे लगता है 3 बजे ही निकल कर गया। हाँ, क्योंकि वो डैडी का बेटा होना चाहिए ना, विश्वासियों के पिता का बेटा होना जरूरी बात है ना। हम विश्वास की यात्रा में है प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना में गया तो हम में से कितने लोग यीशु मसीह को आधार माना? आधार माना? हम प्रभु का कदमों पर कदम लेकर चलना चाहिए ना। कितने लोग सुबह उठ के प्रार्थना करता? वो प्रभु आपको मालूम है ठंडी है, बहुत ठंडी लगता है। प्रियो, हमारी इधर कोई ठंडी है क्या? है वो
कितना माइनस डिग्री में कितने लोग तड़प रहे हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, कोयला भी नहीं, गर्म करने के लिए रूम हीटर भी नहीं, रूम भी नहीं, पेड़ की तले सोना पड़ रहा है। उनकी अवस्था क्या रहेगा? इधर सारे सुविधा करके दिया, फिर भी हमको ठंडी लगता। देखा, हम लोग समझते नहीं। हम लोग कितना भी सुविधा मिलेगा तो भी कंप्लेंट करने वाला है। तीनों टाइम में पेट भर के खाता है, फिर भी कपड़े ले प्रो डेली बिरयानी चाहिए। तो क्यों ये सब्जी दिया, मटन क्यों नहीं दिया? छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव अच्छी बात है क्या? नहीं प्रियो, एक दिन में एक टाइम पर भी नहीं खाते हुए मिलते हुए लोग परेशान होकर मर रहा है, भूखा मर रहा है। कितना भयंकर बात है। मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रियो प्रभु ने हमें अच्छा सा अच्छा अवस्था मिलेगा, लेकिन इतना अनुकूल परिस्थिति में हम प्रभु का भक्ति कैसे करता? देखिए, अब्राहम को वचन मिला, इतना वेदनाजनक बात करके हम सोच सकता है, पर तो अब्राहम को कोई वेदना नहीं। अब्राहम प्रभु को मानने के लिए अभी इस जिंदा प्रभु के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, देखा, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, तभी भी अब्राहम तैयार है। आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा हमारे जैसा कोई स्टडी मिला क्या? कोई स्टडी भी नहीं मिला। उस समय में कौन सा बाइबल था? बाइबल का एक भी किताब नहीं लिखा है। अब देखो, कोई भी पढ़ने के लिए नहीं, सिखाने वाले नहीं, तभी भी अब्राहम ने बात माना। ये कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बात तो मानने में हम कहाँ तक है। हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का पात्र बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। अब्राहम ने आज्ञा माना तो क्या हो गया? सारा जाति आशीष पाया। देखो, सारा जाति आशीष कैसे पाया? अब्राहम का बेटा हमारे इसहाक का बेटा के इसहाक के द्वारा है क्या? नहीं, यीशु मसीह के द्वारा है ना। गलातियों 3 अध्याय का 16 वचन। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को हाँ, और उसके वंश को दी गई। हाँ, वह यह नहीं कहता वंशों को, हाँ, जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ, पर जैसे एक के विषय में हाँ, कि तेरे वंश को, हाँ, और वह मसीह है। देखा, वो मसीह है, यीशु मसीह की द्वारा। इसलिए नया नियम शुरू होता है, मत्ती 1:1 में बोलता है, अब्राहम के बेटा दावीद का बेटा यीशु मसीह। देखा, यीशु मसीह अब्राहम की उस पीढ़ी में है, वायदा दिया दावीद को, वायदा दिया उसके अनुसार दावीद की पीढ़ी में ये दुनिया में जन्म लेकर के सारी दुनिया के लिए, सारी जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। उसका मूल कारण कौन है? अब्राहम। अब्राहम के जीवन में बात तो मानने वाला गुण। प्रयोग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में हमें बात मानने वाला वो गुण है क्या है? रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय है, उसका 19 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 16 अध्याय का 19 वचन। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा हाँ, सब लोगों में फैल गई है। देखा, तुम्हारी आज्ञा मानने वाला जो स्वभाव, जो गुण जो है ना, बाकी मंडलियों में भी चर्चा हो रहा है। अरे नासिक मंडली ऐसा मंडली है, सभी लोग प्रभु का वचन जैसे सुनता है वो पूरा दिल से मानता है। ऐसा गवाही कितना अच्छी बात है, होना चाहिए ना। हर एक व्यक्ति में एक बड़ा गवाही चाहिए, और मंडली का गवाही भी ऐसे बना, एक आदर्श मंडली। प्रियो, इस लबोदिकिया पीरियड में रहने वाला मंडली है हम लोग। अभी भी हम लोग फिलाडेल्फिया मंडली के जैसा, स्मुर्ना मंडली के जैसा, प्रभु दोषारोप ना करने वाला, अनुभव में जीने वाला मंडली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना। इसके लिए प्रभु का वचन इतना सुंदर रीति में गहराई से आपको बता रहा है। इधर कोई भी फालतू बात नहीं, सिर्फ वचन को ही सिखाया जाता, हंसाने के लिए, हंसा करके फंसाने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात अपने जीवन में। प्रियो, पौलुस कोरिन्थ मंडली को लेटर लिखने के टाइम पर उनको एक बात इस विषय में कहता है, 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हाँ, तुम मेरी सारे बात मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। ये बात बड़ी बात है। प्रभु का दास प्रभु की आलोचना जब देता है तो सुनने वाला क्या करना चाहिए? सारे बातों को मानना चाहिए। प्रिय, हमारे जीवन में मानने को सीखो। प्रियो, एक बात को भी
उसको तुच्छ करना नहीं, उसको तुच्छ करना नहीं, छोटा नहीं करना, मानना सीखना, है ना। हर एक बात मानने में आशीष है ना। एक बार हमारा एक घर में शादी हो रहा था, यीशु मसीह और चेलों को भी बुलाया था। वहां हमारा अचानक क्या हो गया, दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म हो गया तो ये बात मरियम को मालूम पड़ा। इसको मालूम इन लोगों के रिश्तेदार था, रिश्तेदार के घर में शादी था, है ना। तब मरियम आकर के यीशु मसीह को बोला, बेटे दाखरस खत्म हो गया है? अभी मरियम को मालूम है ये कर सकता है, लेकिन प्रभु ने बोला मेरा समय अब तक नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। फिर मरियम ने सोचा भी क्या करें, फिर भी वो जाकर के सेवकों को बोला, देखो जो यूहन्ना दूसरा अध्याय का 5 वचन आनो का वचन है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। देखा, देखिए सेवकों को बोलता है तुम लोग उनके पास जाना, अभी वो तुमको जो कहेगा वैसे करना। अभी बाकी संभव आपको मालूम। प्रियो, यीशु मसीह ने उनको कहा वो जो बाहर पड़े हुए 6 मटका उसमें पानी भरो, है। उन्होंने बिल्कुल आज्ञा मान करके ऐसे ही किया और आखिर वो जा करके मतलब बांटा तो क्या हो गया, पहले से भी बढ़कर अच्छा। प्रभु की बात मानने से जो भी मिलता है सबसे अच्छा मिलता है। क्या मिलता, सबसे अच्छा है। वो बातों को लेकर के भी अपनी कंडा संदेश दे रहे, इतना बात उसके अंदर है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु की बात मानना भी आपका जीवन का हर का कारण। प्रभु का दास नहीं, दूसरा कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, आप स्वयं है, क्योंकि आपको प्रभु का बात मानने वाला गुण नहीं। आप अपनी कमजोरियों को ये मेरा बलहीनता बोल करके छोड़ देते हो। मैं एक बात बताऊं, वो आपका बलहीनता नहीं है, आपका आज्ञा ना मानने वाला आपका वो स्वभाव है, उसमें आपको भयानक दुख और निराशा मिलेगा। अभी आपको सबको याद होगा लूका 5:5 में हम पतरोस के जीवन के बारे में देखता है। पूरा रात भर जाकर के जाल डाला, पूरा रात भर जाल डाल करके उनको अपना घर में करी बनाने का मछली तक नहीं मिला, और या तो एक छोटा मछली भी है नहीं मिला। अब देखो अभी वो व्यक्ति का जीवन कैसा है, बहुत निराशा में, बहुत दुख में, क्योंकि बहुत आशा के साथ गया था, है ना। गलीली सागर में कहां पर मछली मिलेगा, वो बात बचपन से अच्छा एक्सपीरियंस पाया हुआ पतरोस यहाँ पर बहुत दुखी और निराश होकर जाल धो रहा था, है ना। वो जाल धोते धोते वहां पर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह उसकी बोट में बैठने के लिए अनुमति मांगा, दिया और प्रचार हुआ। प्रचार होने के बाद में पतरोस को बोलता है, पतरोस अभी कितना अच्छा धूप आ गया। धूप आने के बाद में अभी पतरोस को बोलता है, पतरोस अभी धूप डाल रहा है। अभी इतना सुनने के बाद में ऐसा एक प्रकार सोचेगा तो मानसिक रीति में पतरोस बोल सकता था, देखो पहली बात वो हमारा जानता है कि यीशु मसीह कौन है, वो एक कारपेंटर का बेटा है। देखो आपको चारपाई बनाना, कुर्सी बनाना, टेबल बनाना सब आता है, पर जो मैं है ना, मैं एक मछुआरे का बेटा है। मेरे बचपन से मैं मछली पकड़ते आया, दिन भर जाल डालेगा तो मेरा छाया देख के मछली सब भाग जाएगा, है तो भी पहली बात तो मछली पकड़ने के टाइम रात है, क्योंकि कहीं मेरा छाया उधर गिर करके मछली ना भागे। पर तो अभी दिन हो गया, प्रचार भी इतना लंबा हो गया, ये सब होने के बाद में अभी आप बोलता है इतना लोगों के सामने, मेरे को लोग क्या बोलेगा, तुम तो ऐसा बात क्यों सुना। ठीक है उसने प्रचार किया, अच्छा प्रचार था, लेकिन वो कौन है, कारपेंटर का बेटा है, तुमको मालूम है ना, तुमको मालूम है ना, ऐसे क्यों किया। कम से कम तो उनको सिखाना था, ये मौका था ना। लेकिन पतरोस ने वहां पर बोला हुआ शब्द बोला ना, उन्होंने क्या बोला मालूम है, 5 का 5, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखा, देखो प्रभु मैं अपना हार मानता हूं, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, अभी भी मुझे मालूम है आपका खाना मानेगा तो मुझे आशीष मिलेगा। प्रियो पतरोस ने जाल डाला तो एक आधा मछली मिला क्या, कितना मछली मिला, अरे उनका बोट भर गया, दूसरे का भी बोट भर गया, जाल भी भरने लगा, फटा नहीं। देखा प्रभु ये काम करवाएगा ना,
वहां पर नुकसान कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही फायदा। इतना मछली अंदर घुसने के बाद आप देखो 2 बोट भर गया है, दोनों नाव भर गया। इतना मछली आकर के इस जाल में फंसने के बाद वो जाल फटा नहीं। इधर एक आधा ऐसा मछली आने के टेबल फट जाता और दूसरी फटा नहीं। कारण क्या है? प्रभु की आज्ञा। प्रभु की आज्ञा मान करके अगर आप चलता है तो आपको नुकसान नाम का नाम तक नहीं आएगा। एक छोटा सा नुकसान का बात समझ में आया? सचमुच में प्रियो, प्रभु का बात तो मानने से बढ़कर आशीष पाने का कोई भी मार्ग नहीं। तो विश्वासियों का पिता अब्राहम के जीवन में बात तो माना, वो आज का पीढ़ी में हमारे लिए आशीष का कारण बना, ताकि 2000 साल पहले उस वायदा निभाते हुए प्रभु यीशु मसीह उस वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए आकर सूली पर मरा, और वो सत्य पर विश्वास करने के लिए आज का पीढ़ी में प्रभु ने हमें नियुक्त किया था, और हमें वो संदेश आया, विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिला, विश्वास किया, हम बेच गया, इतना बड़ा धन्य अवस्था में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम का अनुकरणीय स्वभाव में या अब्राहम के आदर्श में पहला बात है। अभी दूसरा बात हम प्रार्थना के बाद देखेंगे, बाकी 7 बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अपन मध्य से प्रार्थना में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो मैं आशा करता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रभु से मानो हर एक बात हमें गहराई में सीखना है, और उस गहराई तक हमें उतरना भी है। प्रभु की आलोचना में रह करके हमें मसीह के जैसा बनना है यहाँ पर। उसके अनुसार आनंद काल में प्रभु के साथ निकट रहने का पदवी मिलेगा। बहुत बड़ा पदवी है। सुसमाचार सुनाना तक कितना बड़ा पदवी है। यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना एक पदवी है, निंदा सहना एक पदवी है। कितने लोग समझता वो ये प्रकाश मिल गया तो विजयी हो गया। प्रभु में चलते हुए मैं बोला ना, जहां पर गिर गया हुई वहां पर भी खाना बोलेगा तो इतना आशीष प्रभु की खातिर, दुनिया की रीति में नहीं, प्रभु में होकर के कदम कदम पर आशीष। उसको आशीष ही जानना। दुख संकट क्या है? आशीष। किसी ने आपको गाली दिया, आशीष। किसी ने 2 थप्पड़ दिया, आशीष। ये प्रकाश आपको मिल गया तो आप विजयी हो गए। मिला? अभी थोड़ा सा आ रहा है क्या प्रकाश? थोड़ा थोड़ा प्रकाश आया। अब ये बात इसी रीति में लोगों को समझाना, समझे पाएगा? हाँ, जिसको समझ में आया वो समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी समझेगा। अभी अपन कई बात बोलता है तो क्या प्रभु ने वो प्रकाश में आज तक चलाया, और हम चलते हुए हमने वो आशीष को चक्कर जाना, कि वो भलाई करके सुना नहीं, चक्कर जाना। नासिक मंडली के सब लोग ऐसे चक्कर चाहिए। प्रभु आपको इन वचन के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।